दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर हम बात करेंगे चयनित बीएड का जो ब्रिज कोर्स है वो अब कब होगा और इसको कौन कराएगा, या शिक्षकों की जिम्मेदारी होगी या फिर सरकार की या फिर एनसीटी की। तो इसी मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं और जो याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है उस पर भी हम सारे जो है खंडन करेंगे। चलो सभी तो स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल से आप जुड़े हुए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो को शेयर कर देना एक बार, ठीक है। अगर यहाँ तक आ गया तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि चयनित बीएड का ब्रिज कोर्स एक बड़ी मुसीबत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आपके मन में ये चीज़ सवाल चल रहा है कि ब्रिज कोर्स के बगैर चयनित बीएड शिक्षकों को बाहर कर दिया जाएगा, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने मन से अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल निकाल दीजिए, ठीक है दोस्तों। ये बात मेरी नोट कर लीजिए, कहीं डायरी में नोट कर लीजिए। जब भी आपका ब्रिज कोर्स अगर हो जाए या नहीं हो तो अगर इस बेस के बाहर आपको बाहर किया जाए, दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात मैं गारंटीड लिख कर दे सकता हूँ। क्यों दोस्तों, एनसीटी ने जब गजट जारी किया था तो उस टाइम उस गजट में दो बात इम्प्लीमेंट करी गई थी। नंबर 1 यानी कि ग्रेजुएशन 50% साथ अनिवार्य होना चाहिए और चयनित बीएड शिक्षकों को 2 साल के अंदर अंदर ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से करना चाहिए। ये 2 शर्त के बेस पर बीएड को प्राथमिक में शामिल किया गया था। दोस्तों ये बात आप जानते हैं, बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ क्यों नहीं, क्या रीज़न रहा, और सरकार भी इस पर बात कर चुकी है। क्योंकि दोस्तों जब बीएड शिक्षक गए कोर्ट में तो कोर्ट ने भी एक बात कर दिया कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पाए, सरकार कोर्ट इससे सहमत हुई। लेकिन दोस्तों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधे कोर्ट ने बताई कि सरकार की जिम्मेदारी है आपका ब्रिज कोर्स कराना, ना कि आपकी। तो इस बेस पर अगर आपको कोई भी बाहर करने की बात कहे दोस्तों, ये एक तरह से इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए इस बात को बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दें, ठीक है। फिर उन्होंने कोर्ट ने ये कहा ये जो जिम्मेदारी है एनसीटी की है, ठीक है। अब तमाम तरह का सोशल साइट पर हल्ला हुआ मचा रखा है कि ये चयनित बीएड को बाहर, चयनित बीएड को बाहर। दोस्तों कहीं भी बाहर नहीं, ठीक है, कहीं भी बाहर नहीं है, ठीक है। एक बार जो नौकरी कर गया बंदा, ले गया, तो बाहर करना तो भाई टेढ़ी खीर है, ठीक है। और फिर किस बेस पर बाहर करेंगे ब्रिज कोर्स पर? ब्रिज कोर्स सरकार कह देगी कोर्ट में जाकर कि भाई उस टाइम कोरोना काल आ गया, तमाम तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, ठीक है। बस एक सबमिशन दाखिल करना होगा, उसके बाद में कुछ भी बात नहीं होगी, ठीक। अब कुछ लोग कहते हैं कि एनसीटी का गजट ही रद्द कर दिया गया तो फिर बीएड अवैध हो गया। तो माय फ्रेंड, आप चाहे बीटीसी के हों चाहे किसी वर्ग से हों, तो ये बात देखिए, मैं किसी का पक्ष विपक्ष नहीं लेता, ठीक है। जो बात होती है रियल मैं वही बताता हूँ। तो दोस्तों अगर ये कहीं गजट, देखिए जब उनकी ज्वाइनिंग हुई थी तो उस टाइम जो गजट था वो रनिंग में था। इस बात को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। भले ही वो गजट रद्द अब कर दिया हो, तो इसके बेस पर उनकी नियुक्ति को गलत ठहराना बिल्कुल सरासर गलत है, ठीक है माय फ्रेंड। इस बात को आप समझ लीजिए ध्यान से, तभी बेटर है, ठीक। आप कहेंगे शिक्षा मित्रों को बाहर कर दिया गया, शिक्षा मित्रों का डायरेक्ट समायोजन हुआ था, ठीक। यहाँ पर ये सहायक अध्यापक पूर्ण योग्यता के साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अपनी दावेदारी रूप से निभा रहे हैं, ठीक है। और 3 साल हो गए हैं अपनी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन मानसिक प्रताड़ना बहुत बड़ी चीज़ होती है, देखिए रुपया पैसा एक अलग चीज़ है, ठीक है, जॉब करना एक अलग चीज़ है, लेकिन मानसिक शोषण जो हो रहा है ना, उसका जिम्मेदार कौन है आप बताइए, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आप बेटेंशन रहिए, ठीक है, मस्त रहिए, खुश रहिए, जॉब करिए अपनी आराम से। बस जो भी याचिकाएँ चल रही हैं उन पर बस आपको गौर फरमाना होगा और कोर्ट में आपको अच्छे से दमदार रूप से अपने वकीलों को खड़ा करना होगा और उनकी अच्छे से ब्रीफिंग करानी होगी। ये कार्य आप ना करें, क्यों बेखटक होना बिल्कुल कोई काम ही नहीं होता। जैसे कि खरगोश एक तरह से बेखटक हो गया और वो सो गया, इस तरह का छुआ जीत गया। इसलिए आपको कार्य करना है हल्के हल्के, अपनी जॉब पर भी कार्य करना है, बच्चों को निपड़ भी बनाना है, प्लस अपनी कोर्ट में हेयरिंग भी देखनी है। क्योंकि दोस्तों आकाश पटेल की याचिका हो गई, ठीक है, गुड्डू सिंह की याचिका हो गई, तो ये थोड़ी महत्व हो जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर यहाँ तक आए हैं तो चैनल को लाइक और नीचे रेड कलर का आइकन होगा सब्सक्राइब का दबा दें। कोई भी क्वेरी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।